हेलो दोस्तों, स्वागत है महामैराथन क्लास में। लाइब्रेरियन मोस्ट एमसीक्यू जो भी फिलहाल अभी एग्ज़ाम चलने वाला है, राजस्थान ग्रेड 3 और आरआरबी रेलवे और बीपीएससी जो होने की संभावना है लाइब्रेरियन का। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है नीचे से 211 से क्वेश्चन। आज टोटल 200 क्वेश्चन करवाया जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या बोला जाता है? डिक्शनरी निर्माण करने वाले को क्या कहा जाता है? डिक्शनरी क्या कहते हैं अलग होता है, लेकिन डिक्शनरी को निर्माण करने वाले को क्या कहते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो डिक्शनरी को निर्माण करने वाले को लेक्सियोग्राफर्स बोला जाता है। याद रखिएगा, 1 पॉइंट लिख लीजिएगा आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 210 क्वेश्चन पे CDS और ISIS, ठीक है, करेंट वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। सॉफ्टवेयर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? CDS और ISIS सॉफ्टवेयर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर होगा यूनेस्को के द्वारा किया गया था। यूनेस्को के द्वारा किया गया था। 1 लाइनर क्वेश्चन है आपके लिए महामैराथन। वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे है फीड का सबसे पहले फुल फॉर्म याद रखिएगा। इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर डॉक्यूमेंटेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मैं बता देता हूँ, पॉट ऑटलेट और हेनिल ला फंड के द्वारा किया गया था 1895 ईस्वी में। 1895 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूनेस्को की स्थापना पूछा जा रहा है। यूनेस्को की स्थापना कब हुई है? तो आपको पता होना चाहिए। यूनेस्को की स्थापना 1946 ईस्वी में हुई है, 1946 में हुई है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नैस्डॉक की स्थापना किस वर्ष की गई? नैस्डॉक की स्थापना 1952 में की गई, 1952 में की गई है। नैस्डॉक की स्थापना 1952 ईस्वी में। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि इन्फ्लुमिनेट, याद रखिएगा, का विकास किसने किया है? इन्फ्लुमिनेट का विकास किसने किया है? तो उसके पहले सबसे पहले इन्फ्लुमिनेट कब बना है ये इंपॉर्टेंट है कि पुस्तकालय नेटवर्क किस वर्ष इसका मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा, गुजरात गांधी नगर में स्थित है। गुजरात के गांधी नगर में स्थित है, ठीक है, गुजरात के गांधीनगर में स्थित है। और ये 1991 ईस्वी में, 1991 ईस्वी में बना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और US के द्वारा DOD के द्वारा बनाया गया था, याद रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले मैं नोटिस बता देता हूँ, अभी फ़िलहाल आपका 10 सितंबर से लेकर 12 सितंबर में आपका एग्ज़ाम होने वाला है रेलवे का, लाइब्रेरियन का। तो जो लोग भरे हैं वो तैयारी में लग जाएँ। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 204 क्वेश्चन। सर्वप्रथम कंप्यूटराइज्ड इंडेक्सिंग की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये हर बार आया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा HP लुहान के द्वारा शुरू किया गया था। HP लुहान के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ISBD इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन बोला जाता है का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा IFLA के द्वारा। IFLA कब बना है? तो आपको पता होना चाहिए कि 1927 ईस्वी में बना है IFLA का, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से आपके लिए यूनिट वाइज जो बिलिस अभी फ़िलहाल कर रहे हैं, कॉलेज में चल रहा है, उनका फाइनल करना है, फाइनल ईयर। तो आपका थ्योरी क्लास चल रहा है, स्पेशल टीचर लाए गए हैं उसके लिए। तो आप लोग उनका क्लास ज़रूर देखिए और बताइए उनका क्लास कैसा लगा आपको। लाइब्रेरियन का न्यू टीचर आए हैं आपके लिए, ठीक है। तो आप लोग थ्योरी क्लास चल रहा है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो थ्योरी क्लास देख सकते हैं। चलिए फिलहाल महामैराथन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, CC के संकेतन के बाईं ओर से हिस्से को किसके लिए छोड़ा जाता है, किसके लिए छोड़ना पड़ता है? तो आपको पता होना चाहिए, ये क्रॉस रेफरेंस एंट्री के लिए छोड़ा जाता है, CRE के लिए। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो क्रॉस रेफरेंस एंट्री बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 201 क्वेश्चन। यूनिटर्न इंडेक्स कब और किसके द्वारा विकसित किया गया है?
तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 1953 में हुआ है इसकी स्थापना मोरिट्रम ट्यूब के द्वारा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वीडियो को लाइक शेयर करते हुए। क्या बोल रहा है, 200 क्वेश्चन आज का, 200 क्वेश्चन करवाया जाएगा, 200 से भी अधिक क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, पढ़िएगा कि प्रीनेटल कैटलॉगिंग शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा किया गया था, डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा किया गया था। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 199 क्वेश्चन आज का। सीसी में विषय वर्गीकरण निर्माण के लिए कितने चरण होते हैं। इसमें 9 चरण होते हैं, 9 चरण होते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 198 क्वेश्चन है। श्रृंखला प्रक्रिया में विषय शीर्षक निर्माण के लिए कितने चरण होते हैं। श्रृंखला प्रक्रिया में कितने होते हैं, तो 6 चरण वाली प्रक्रिया होती है, 6 चरण वाली प्रक्रिया होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 197 क्वेश्चन कि विषय शीर्षक निर्माण के लिए रंगनाथन द्वारा विकसित श्रृंखला मतलब चैन प्रोसेस का उद्भव किस वर्ष हुआ था। तो किस वर्ष हुआ था, तो इसका प्रयोग उन्होंने सन 1934 ईस्वी में विषय शीर्षक के प्राप्ति के लिए अपने वर्गीकृत सूचीकरण CCC क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में किया था। ठीक है, किस में किया था, तो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड कब आया है, तो 1934 ईस्वी में आया है। ठीक है, ये याद हो गया होगा आपको। और कैसा लग रहा है क्लास बताइए। एक सवाल एक है कि CCF किसके द्वारा बनाया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि CCF आपका यूनेस्को के द्वारा बनाया गया है। चलिए क्लास कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, शेयर लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग किस प्रकार के पुस्तकालय हेतु उपयोग की जाती है। तो इसका आंसर होगा आपका छोटे और मध्य आकार के पुस्तकालय के लिए किया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, शेयर लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग का वर्तमान में कौन सा संस्करण प्रकाशित हुआ है। तो 2014 में इसका 21वां संस्करण प्रकाशित हुआ था, जिसको H.W. विल्सन के द्वारा H.W. विल्सन के पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। कब, तो 2014 में। कितने संस्करण हुए हैं, तो 21 संस्करण हो चुके हैं। चलिए क्लासिफिकेशन का एक एक क्वेश्चन आपको बढ़िया से विस्तार से समझाया जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। चलिए शेयर लिस्ट एस बोला जाता है, SLSH शेयर लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो इसका प्रथम प्रकाशन 1923 ईस्वी में श्रेयस महोदय के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए। जैसा नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको जल्द से जल्द बता दिया जाएगा, बस आप ललिन एकेडमी के साथ जुड़े रहें। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग का वर्तमान में कौन सा संस्करण प्रकाशित हुआ है। LCSH बोला जाता है, याद रखिएगा क्या बोला जाता है, LCSH, इसका फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा। तो इसका आंसर होगा आपका 39वां 39। ठीक है, और 2017 में इसका PDF के स्वरूप में प्रकाशित किया गया था। समझ में आ रहा होगा। चलिए 191 क्वेश्चन है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग शीर्षक सूची का प्रकाशन कब किया गया था। तो इसका आंसर होगा, इसका सर्वप्रथम प्रकाशन 1897 ईस्वी या 98 बोल सकते हैं, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में विषय निर्धारण के लिए किया गया था। सन 1909 में इसका खंडों में प्रकाशन शुरू हुआ और 1914 ईस्वी में 2 खंडों में प्रकाशित किया गया। 190 क्वेश्चन, सब्जेक्ट हेडिंग के सिद्धांतों का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये सारा एग्जाम में आने की संभावना है। ये टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है महामैराथन क्लास। तो चलिए इसका आंसर होगा आपका सब्जेक्ट हेडिंग के सिद्धांत का प्रतिपादन, इसको सिंपल याद रखिएगा, C.A. कटर्स। ठीक है, चार्ल्स एमी कटर्स बोला जाता है। 1876 में रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग जो उनके द्वारा लिखा गया था के बारे में सिद्धांत दिया गया है। तो सब्जेक्ट हेडिंग का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो C.A. कटर के द्वारा दिया गया है।
चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ISSN प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? सबसे पहले इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर बोला जाता है। ठीक है, तो इसको प्रदान करने वाली संस्था है नेशनल साइंस लाइब्रेरी निस्केयर, दिल्ली में स्थित है। SL के द्वारा प्रकाशित होता है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में ISBN नंबर कौन प्रदान करता है? तो ISBN नंबर का सबसे पहले फुल फॉर्म याद रखिएगा, क्या होता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ सॉरी, बताया नहीं आपका इसका आंसर। RRLF के द्वारा इसको प्रदान किया जाता है। RRLF है, लेकिन RRLF नेशनल एजेंसी बोला जाता है, जो ये दिल्ली में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे कि अभी आपको जस्ट अभी फुल फॉर्म बताए थे आपको कि ISSN का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर बोला जाता है। चलिए, कैसा लग रहा है क्लास, ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कॉर्डेन कितने अंकों का होता है? तो ये 6 अंकों का होता है, 6 अंकों का होता है। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ISSN कितने अंकों का होता है? ISBN नंबर आपको अलग होता है, ISS नंबर आपका 8 नंबर का होता है, और ISBN नंबर आपका 2001 जनवरी 2007 के बाद ये 13 डिजिट का हो गया। अब भाग भी पूछेगा तो 5 भाग में विभाजित होता है, याद रखिएगा। और ऐसे 10 में 4 भागों में विभक्त होता है। ठीक है, तो ये 2007 के बाद 13 डिजिट का हो गया। ऐसे पहले आपका 2006 तक आपका 10 डिजिट का हुआ करता था। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के अनुसार बनाई गई मुख्य प्रविष्टि मतलब मेन एंट्री में कार्ड के पिछले भाग में बनाया जाता है। तो क्या बनाया जाता है? सॉरी, आंसर ही हम आपको पढ़ चुके थे, ध्यान नहीं रहा। ISBN नंबर का सबसे पहले आपसे फुल फॉर्म पूछ रहा था, जो मैं आपको बता चुका हूँ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर बोला जाता है। और इसका आंसर क्या था? CC मतलब क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के संकेत का कार्य मुख्य प्रविष्टि के किस भाग में किया जाता है? तो इसका आंसर था कि क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के अनुसार बनाई गई मुख्य प्रविष्टि के कार्ड के पिछले भाग में बनाया गया है। ठीक है, ये CC कब आया है याद होना चाहिए, 1934 ईस्वी में आया है। 1934 ईस्वी में आया, डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा आया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ACR2। ACR2 बहुत इंपॉर्टेंट है। कब आया है? आप पता होगा तो बताइएगा कि 1978 में आया है ACR2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्लासिफाइड कैटलॉग कोड शीर्षक भाग है तो किस पद का चयन किया जाता है? तो इसका आंसर होगा कॉल नंबर का प्रयोग किया जाता है। कॉल नंबर का प्रयोग किया जाता है। वन लाइनर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। चलिए 179 क्वेश्चन है आज का। ACR2 में शीर्षक भाग हेतु किस पद का चयन किया जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका प्रावधानों के अनुरूप लेखक, सलाहकार संस्था और आख्या मतलब टाइटल का उपयोग किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 178 क्वेश्चन आज का। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के अनुसार मुख्य प्रविष्टि कितने भागों में बनता है? तो आपको पता होना चाहिए। क्लासिफाइड कार्ड पहले जान लीजिएगा, कार्ड कैसा होता है। तो ऐसा होता है कार्ड, और आपको क्लासिफाइड मतलब CC के अकॉर्डिंग आपका 6 खंडों में विभक्त होता है, लेकिन ACR2 के अकॉर्डिंग आपका 8 खंडों में विभक्त होता है। ठीक है, पॉइंट 1 हेडिंग सेक्शन होता है, लेडिंग सेक्शन होता है, टाइटल सेक्शन होता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा 1-2 सवाल इसी पे भी। ठीक है, चलिए जैसे कि नेक्स्ट सवाल भी आपका कंप्लीट हो चुका है। ACR2 का मेन एंट्री 8 अनुच्छेद में बनता है। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? CCF सबसे पहले याद रखिए किसके द्वारा बनाया गया है, जो जानते हैं कमेंट में कर सकते हैं। CCF का प्रथम संस्करण 1984 ईस्वी में और द्वितीय संस्करण 1988 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। मार्क 21 कल का प्रैक्टिस सेट में आपको कई बार मार्क 21 के बारे में पूछा गया था। ये राजस्थान ग्रेड 3 जो है अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम चल रहा है उनके लिए है, और बहुत ही बेनिफिट है।
तो इसका आंसर मैं आपको कई बार बता चुका था। मार्क 21 आपका 1999 में बना है और यूएस मार्क और कैन मार्क को मिलाकर मार्क 21 बना है। ठीक है, मार्क कब बना है आपको ये इंपॉर्टेंट है। चलिए ऊपर आपका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज का। मार्क 21 सबसे पहले मार्क 1 कब बना है तो 1966 ईस्वी में बना है। मार्क मात्र आपसे पूछे तो 1960 में बना था, परंतु मार्क 21 का प्रकाशन 1966 में किया गया था। और मार्क 2 के बारे में पूछेगा आपसे तो आपको पता होना चाहिए 1968 भी कई कई बार दिया रहता है। और ठीक है, तो याद रखिएगा 1968 में बना है मार्क 2। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जाएगा कि पुस्तक सूची के माप। कई बार ये सवाल रिपीटेड क्वेश्चन है, जैसे कि अभी जो महामैराथन क्लास में चल रहा है क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आज जो भी क्लास देखता है उनके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। चलिए, जैसे कि ये कार्ड के अकॉर्डिंग आपको कार्ड का साइज 12.5 सेंटीमीटर से लेकर 7.5 सेंटीमीटर होता है। ऐसे मीटर में बोला जाए तो 5 गुने 3 बोला जाता है। ये सवाल आप कई बार देख चुके होंगे। चलिए, सूचीकरण। ठीक है, सूचीकरण के कितने उपसूत्र होते हैं तो सूचीकरण के कुल 9 उपसूत्र होते हैं। इसके बारे में मैं विस्तार से आपको स्पेशल क्लास बनाया हूँ, आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए फिलहाल आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और चलिए, क्या है सूचीकरण के कितने सिद्धांत होते हैं। इसमें आपका 5 सिद्धांत होते हैं। ठीक है, 5 सिद्धांत होते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, आपका क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग आपका कंप्लीट होने वाला है। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए, क्या है क्वेश्चन, सीसी अब तक कितने संस्करण में प्रकाशित हो चुके हैं तो सीसी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड अब तक ये 5 एडिशन में प्रकाशित हो चुके हैं, जो 5वां एडिशन 1964 में लास्ट एडिशन के तौर पे प्रकाशित हुआ था। ठीक है, अब सबसे पहले पूछेगा कि फर्स्ट एडिशन कब प्रकाशित हुआ था। जैसे कि हम आपको तुरंत बता चुके थे, 1934 ईस्वी में डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। महामैराथन क्लास आपके कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। क्लास ठीक लगे तो बताइएगा, आपके लिए स्पेशल फिर से लाया जाएगा। आप कोई भी लाइब्रेरियन का जॉब दे रहे हो या लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम देने वाले हों, ये महामैराथन क्लास आपके लिए बहुत ही बेनिफिट काम आएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए। जैसे कि क्लासिफाइड कैटलॉग कोड कंप्लीट हो चुका है। अब ACR 2 में पूर्ण संशोधित संस्करण कब प्रकाशित हुआ है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि ACR 2 आपका आया है 1978 में, लेकिन संशोधित करके, ठीक है, रिवाइज करके 1988 में पूर्णतः लाया गया था। ठीक है, और एक बड़ा नोटिफिकेशन कि जो जीके पढ़ना चाहते हैं, BPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है, वह स्पेशल टीचर लाए गए हैं, आप लोग जरूर देखिएगा। ये नहीं कि मात्र लाइब्रेरियन वाले ही लोग देखें, परंतु मैं चाहता हूँ कि सारे टीचर, जो भी कोई भी टीचर तैयारी करना चाहता है या BPSC का ऑनलाइन या रेलवे हो या बिहार SSC का तैयारी करना चाहते हैं, CGL का बहुत ही बेनिफिट है, वो आप लोग जरूर देखिएगा। बिहार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन BPSC का चल रहा है, और ख़ास तौर पे आज से आपका साइंस का भी क्लास स्पेशल चलेगा रेलवे के अकॉर्डिंग। तो फिलहाल चलते हैं महामैराथन के साथ। चलिए, क्या बोला जा रहा है, आपको ACR 2 समझ में आ गया होगा। जैसे कि ACR 1 आपका 2 कब बना है तो 1978 में बना है, लेकिन रिवाइज कब हुआ तो 1988 में हुआ है। ये याद रखिएगा, बेनिफिट रहेगा आपके लिए। ISBD बहुत इंपॉर्टेंट है। ISBD का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष हुआ है तो प्रथम प्रकाशन आपका 1971 में हुआ था। 1971 ईस्वी में हुआ था ISBD का प्रकाशन। ठीक है, एम याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ACR 2 का सबसे पहले फुल फॉर्म भी याद रखना अनिवार्य है। एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग कोड बोला जाता है का प्रकाशन किस वर्ष हुआ तो सबसे पहले आपका इसका आंसर होगा आपका AAC का आपका आंसर होगा। एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग कोड का निर्माण 1908 में किया गया था, AACR। ठीक है, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स 1 ACR 1 का प्रथम प्रकाशन कब हुआ तो 1967 में हुआ है। 1967 में हुआ है।
1961 क्वेश्चन देख सकते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। जैसे कि अभी जस्ट आपको बताएं, C.A. कटर, चार्ल्स एमी कटर के द्वारा 1876 में रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग का प्रकाशन किया गया था। ठीक है, ये बहुत ही बेनिफिट रहेगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं बड़ा नोटिफिकेशन बता देता हूँ कि आपका थ्योरी क्लास भी चल रहा है, न्यू टीचर लॉन्च किए गए हैं आपके लिए लाइब्रेरियन के तौर पे, तो आप लोग उनका थ्योरी क्लास ज़रूर देखिएगा। जो समझ में नहीं आ रहा है थ्योरी क्लास से आपको समझ में ज़रूर आएगा। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बिब्लियोग्राफिक्स, पुस्तकालय सूचीकरण और ग्रंथ सूचीकरण में अंतर क्या है। तो पुस्तकालय सूचीकरण पुस्तकालय के मौजूदा पुस्तकों की सूची, वही ग्रंथ सूची समान पुस्तकों की सूची है। और मैं माफ़ी चाहूँगा कि आज आपका सेट 13 नहीं हुआ, कल आपको ज़रूर कर दिया जाएगा। ये महामैराथन क्लास आज कर दिया गया है। बहुत कमेंट आ रहा था प्रिया जी का, प्रियंका जी का, राहुल जी का, बहुत का कि सर प्रैक्टिस सेट 13 का नहीं हुआ है। तो आप लोग वेट कीजिए, मैं ज़रूर आपका पूरा कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। बिब्लियोग्राफी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो ग्रीक भाषा से बिब्लोन शब्द से हुई है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और पुस्तकालय सूची के उद्देश्य में सर्वप्रथम किसने सूचीबद्ध किया था। तो चार्ल्स एमी कटर ने 1876 में किया था। चलिए, पुस्तकालय संग्रह की कुंजी किसे कहा जाता है। तो पुस्तकालय सूची को कहा जाता है। कैटलॉग शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो कैटलॉग शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कैटालॉग से हुई है। कैटालॉग से हुई है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सेस नंबर का अर्थ क्या है। तो किसी पुस्तकालय में किसी पुस्तक के व्यक्तिगत संख्या को खास तौर पे बोला जाता है एक्सेस नंबर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूडीसी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूडीसी के ज्ञान जगत को कितने मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। तो इसको आपको 10 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है, परंतु 4 को खाली रख दिया गया है। 4 जैसे कि आप डीडीसी में आप पढ़े होंगे कि डीडीसी में 4 में क्या है। तो आपका लैंग्वेज आता है 400 में आपका लैंग्वेज आता है। तो यूडीसी में आपका 4 को 8 में ही 800 में मिला दिया गया है, लिटरेचर और लैंग्वेज को। ठीक है, तो एक ही में मिला दिया गया है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्लास कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। चलिए, डीडीसी में ज्ञान जगत को कितने हो चुके हैं। डीडीसी के 23वां संस्करण। तो डीडीसी के बारे में कुछ जान लेते हैं खास तौर पे कि डीडीसी का फर्स्ट एडिशन आपका 1876 में आया है, मेलबे डेवी के द्वारा लाया गया है। और 23वां संस्करण वेब डेवी के नाम से जाना जाता है। ये ऑनलाइन पब्लिकेशन हुआ था। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वेब के नाम से जाना जाता है। ये कई बार आपसे सवाल में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन आज का हो चुका है। फोनिक्स शेड्यूल्स किस वर्गीकरण पद्धति की विशेषता है। तो डीडीसी की विशेषता है। डीडीसी की विशेषता। मैं चाहता हूँ इस महामैराथन क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और प्यार मिलना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है, भारत में वर्गीकरण शोध में कौन सी संस्था जुड़ी हुई है। तो डीआरटीसी जुड़ी हुई है। कल ही मैं बताया था कि डीआरटीसी किसके द्वारा बनाया गया है। तो 1962 में डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा बनाया गया है। डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर बोला जाता है। ये कहाँ स्थित है। तो बेंगलोर में स्थित है। चलिए, मार्क प्रोजेक्ट में कौन सी संस्था जुड़ी हुई है। तो इफ्ला और एलसी जुड़ी हुई है। मशीन, ये इंपॉर्टेंट है। मार्क का मैं नहीं बताऊंगा, आप ही लोग कमेंट में करके बताइएगा मार्क का फुल फॉर्म। एलसी का मतलब आपको पता होना चाहिए। एलसी का मतलब होता है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, जो 1877 में इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डीडीसी के 18वां संस्करण कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है। तो 3 खंडों में प्रकाशित हुआ है। और 18 और 19 को 3 खंडों में प्रकाशित किया गया था। जिस तरह 23वां संस्करण मतलब 20, 21, 22 और 23 संस्करण तीनों चारों आपका 4 खंडों में प्रकाशित हुआ है। ठीक है,
ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और इसके बाद आपको खास तौर पे क्लासिफिकेशन और कैटलॉग का प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा महामैराथन के तौर पे। तो आप लोग ज़रूर सेट मारिए, जिससे आपको याद हो जाएगा वन लाइनर जितना भी अभी तक आप पढ़े हैं। इसके बाद सेट प्रैक्टिस कीजिए, कितना सही हुआ आप लोग ज़रूर कमेंट में करके बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अब प्रैक्टिस सेट आपका। क्या पहला सवाल, अब कितना सही हुआ 50 में बताइएगा ज़रूर। सूचना वह है जो अनिश्चितता को कम करती है, यह कथन किसका है? तो पहला का सवाल बहुत ही इजी है, इसका आंसर होगा ए, सेनर और बीवर के द्वारा बोला गया है। चलिए कुछ जान लेते हैं इनका। खास तौर पे याद रखिएगा, उन्होंने अपना ए मैथमेटिक बुक याद रखिएगा, बुक आपसे कई बार पूछा जा चुका है। ए मैथमेटिकल्स थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन जो 1949 में आया था, ठीक है। यह सूचना की अवधारणा प्रस्तुत किया गया था, कब किया गया था? तो 1949 में। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि समाज, सूचना समाज, इंफॉर्मेशन सोसाइटी शब्द का किस वर्ष प्रस्तुत किया गया है? खासतौर पर इसका एस्टैब्लिश ईयर बताइएगा। तो इसका आंसर होगा आपका बी, 1960 ईस्वी से लेकर 70 के बीच में इसका प्रस्तुत किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डीडीसी, आपको पता होना चाहिए कि मैं कई बार बोल चुका हूं कि 60 टेबल हैं डीडीसी में, 60 टेबल हैं तक का उपयोग, टेबल का उपयोग कब किया जाता है? तो थर्ड का आंसर होगा आपका ए, जब एक अधिक विषय एक साथ हो और प्राथमिकता तय करनी हो, ठीक है। 60 टेबल याद रखना अनिवार्य है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन। चलिए, कोलन क्लासिफिकेशन में फेज रिलेशन के कितने लेवल होते हैं, मतलब कितने स्तर हैं, फेज रिलेशन के कितने स्तर हैं? तो 4 का आंसर आपका होगा सी, 3 स्तर होते हैं, 3 प्रकार के, मतलब 3 स्तर होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए इसके पहले, नेक्स्ट क्वेश्चन आने से पहले मैं बता देता हूँ कौन कौन से हैं। तो पहला, 3 प्रकार से पहले मैं बता देता हूँ कि पहला है इंट्रा एरे बोला जाता है, दूसरा आपका इंट्रा फैसेट बोला जाता है, और तीसरा इंटर सब्जेक्ट बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 5वां क्वेश्चन। यूडीसी में तारांकन चिन्ह, ठीक है, इसका अब उपयोग का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ठीक है, तो 5 का आंसर होगा आपका बी होगा इसका आंसर, गैर यूडीसी संकेत या विशेष संकेत प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रोज रात आपको 8 बजे मिलेगा, बस कुछ दिन बिजी थे जिसके कारण नहीं आया, मैं माफ़ी चाहूँगा। 6 क्वेश्चन, ACR 2 में स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या शामिल किया गया होता है? तो छठा का आंसर होगा आपका बी, लेखक, संपादक, अनुवादक आदि सभी प्रलेख उपयोग किए रहते हैं इसमें। चलिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि सीसी में क्लास इंडेक्स एंट्री के कितने भाग होते हैं? कोलन क्लासिफिकेशन आपसे नहीं पूछा जा रहा है, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड जो डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा 1934 ईस्वी में आया था। 1934 ईस्वी में क्लासिफाइड कैटलॉग कोड बना है, याद रखिएगा। और ये 5 संस्करण, मात्र 5 संस्करण, और आपसे संस्करण पूछा जाएगा कि फर्स्ट कब आया और लास्ट कब आया, तो याद रखिएगा। 7 का होगा आपका बी, बी होगा इसका आंसर। 3 प्रकार के हैं, 3 भाग में है इसका आंसर। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मार्क 21 फील्ड 500 किसके लिए होता है? तो 508वां का आंसर होगा आपका 8 का आंसर बी, समान नोट्स के लिए होता है। तो आपसे एक बार और मैं पूछ सकता हूँ कि डीडीसी का 500 मेन क्लास क्या होगा? डीडीसी का मैं पूछ रहा हूँ आपसे, जो जानते हो वो कमेंट में कर सकते हैं। चलिए 9 क्वेश्चन आज का। फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग का द्वितीय कारण सिद्धांत किससे संबंधित है? तो आप इसका आंसर बताइएगा। 9 का आंसर होगा आपका सी, कर्मचारी अभिप्रेरणा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बहुत ही ये स्टेट लेवल का ही है, कमेंट आया था तो स्टेट लेवल का ही तैयारी चल रहा है। पुस्तकालय में डॉक्यूमेंटेशन डिलीवरी सर्विस DDS, ठीक है, का अर्थ क्या है? तो 10वां का आंसर होगा आपका, 10वां का आंसर बी होगा, उपयोगकर्ताओं को उनके अनुरोध
पर दस्तावेजों की आपूर्ति करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11 क्वेश्चन, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का मुख्यालय और उसका मुख्य पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो 11वां का आंसर होगा आपका सी, नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में स्थित है। कोशिश कीजिएगा आंसर देने के लिए कमेंट में और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए 12 क्वेश्चन है, RRLF ने नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम नैपलिस याद रखिएगा का मसौदा प्रस्तुत कब किया गया था? तो नैपलिस याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 12 का आंसर आपका 1985 में किया गया था। आपसे इसके बारे में चलिए मैं विस्तार से अब आपको समझा देता हूँ कि राजा राम मोहन राय के द्वारा 1985 में नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम नैपलिस बोला जाता है का शुरू किया गया था। और इसके अध्यक्ष उस समय पूछा जाएगा कि 1985 में अध्यक्ष कौन बने थे? तो आपसे कई बार पूछा है कि इसके अध्यक्ष DP चट्टोपाध्याय थे और इनके नाम पे भी समिति भी बना था जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। चलिए बहुत ही इजी था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13 क्वेश्चन आज का। 13 क्वेश्चन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का पुस्तकालय मुख्य रूप से किसके सेवा प्रदान करता है? तो 13 का आंसर आपका होगा बी होगा इसका आंसर। दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से स्कूल स्तर और शिक्षा प्राप्त करने वाले शिक्षार्थियों को शिक्षकों को करता है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 40 क्वेश्चन, DRTC सबसे बहुत है डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर बोला जाता है इसको, के द्वारा पत्रिका, मतलब आपसे पत्रिका देख सकते हैं, कई बार पूछा जा चुका है। तो 14 का आंसर होगा सी, लाइब्रेरी साइंस विद ए स्टॉल टू डॉक्यूमेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज़ बोला जाता है। तो याद रखिएगा 14 का। और DRTC कब बना? तो 1962 में बना है। 1962 में बना है। इसका मुख्यालय कहाँ है और किसके द्वारा बनाया गया है ये बताइएगा आप लोग कमेंट में। 15 का आंसर बताइएगा कि सूचना पुनर्प्राप्ति में वेक्टर स्पेस मॉडल्स उपयोग किस लिए किया जाता है? तो 15 का आंसर होगा आपका ए, दस्तावेजों और प्रश्नों को वेक्टर के रूप में दर्शाने और उनकी समानता को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16 क्वेश्चन आज का। एक वैज्ञानिक पत्रक साइंटिफिक पेपर जो किसी जर्नल में प्रकाशित होता है किस प्रकार का सूचना स्रोत है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये सब खास तौर पे साइंटिफिक जर्नल हो या पेपर हो, इसका आंसर आपका प्राथमिक में ही होगा। प्राथमिक सूचना स्रोत आपको पता होना चाहिए कि तुरंत जो सूचना प्राप्त हो जाए, जैसे कि ये सब पत्रिका से हो जाता है, न्यूज़पेपर सबसे इजी है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछता है कई बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। 17 क्वेश्चन, इंटरनेशनल हुज हू का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो 17 का आंसर होगा आपका, 17 का आंसर आपका ए होगा, यूरोपा पब्लिकेशन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और ये वर्ष 2000 में यह रूटलेज द्वारा प्रकाशित किया गया था। कब किया गया था? तो 2000 में रूटलेज के द्वारा किया गया था। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है कि जनगणना रिपोर्ट किस प्रकार का सूचना स्रोत है? तो 18 का आंसर होगा आपका ए, प्राथमिक और द्वितीय बोला जाता है। लेकिन चलिए कुछ जान लेते हैं। जनगणना रिपोर्ट को प्राथमिक सूचना स्रोत में माना जाता है। ठीक है, जनगणना रिपोर्ट एक प्राथमिक सूचना स्रोत है, जबकि जनगणना रिपोर्ट पर आधारित अध्ययन, लेख रिपोर्ट, विश्लेषण आदि द्वितीय स्रोत में चला जाता है। इसलिए इसे दोनों बोला जाता है। नहीं तो आप जनगणना देखा जाए तो ये प्राथमिक में ही आएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एग्रीकल्चर 19 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजिकल साइंस इंडेक्स डेटाबेस किसके द्वारा प्रबंधित किया जाता है? तो 19 का आंसर होगा आपका ए, FAO के द्वारा किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 20 क्वेश्चन आज का। वीडियो को जो लाइक नहीं किए वो कीजिएगा जरूर। एक ब्लॉग पोस्ट किस प्रकार का सूचना स्रोत हो सकता है?
तो 20 का आंसर होगा आपका सी। ए और बी दोनों है, प्राथमिक और द्वितीय। प्राथमिक और द्वितीय ही होगा इसका आंसर। चलिए इक्कीस क्वेश्चन पे आएंगे। INB इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी बोला जाता है और आपको पता होना चाहिए कब बना है, तो पूर्णतः 1958 में बना है। ये कहाँ से प्रकाशित प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, तो 21 का आंसर होगा आपका सी। ठीक है, केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय को वेबसाइट और अन्य प्लेटफॉर्म पर है। चलिए कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। जैसे कि INB आपका केंद्रीय पुस्तकालय, खासतौर पे याद रखिएगा, सेंट्रल लाइब्रेरी कोलकाता में वेबसाइट पर उपलब्ध है जो इसका प्रकाशन करता है। INB का रिकॉर्ड अब OCLC के वर्ल्ड कैट जैसे वैश्विक ग्रंथ सूची डेटाबेस के माध्यम से भी उपलब्ध हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे कि हम अभी आपको जस्ट बताएं कि 1985 में चट्टोपाध्याय समिति की सिफारिश पर किसके द्वारा संबंधित किया गया है, तो 22 का आंसर आपका होगा सी। शिक्षकों की स्थिति और वेतनमान और सेवा शर्तें, जिसमें लाइब्रेरियन भी शामिल थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यूनेस्को का मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी कार्यक्रम क्या बढ़ावा देता है, तो 23 का आंसर है सी। मीडिया और सूचना साक्षरता के एकीकृत सेट का कौशल और दक्षता के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और आपके लिए कुछ स्पेशल बिहार BPSC के लिए प्रैक्टिस सेट लाया जा रहा है, आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए अब 24 क्वेश्चन आज का। इफ्ला के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? अध्यक्ष जानना जरूरी है, आपसे कई बार पूछा जाएगा क्या इसके अध्यक्ष कौन है और ILA के अध्यक्ष कौन है, RRLF के अध्यक्ष कौन है। तो 24 का आंसर आपका होगा, 24 का आंसर आपका बहुत ही इजी था। चलिए इसका आंसर सी होगा, बिकी मैकडोनाल्ड जी हैं। ठीक है, 24 का। आगे बढ़ेंगे। और इफ्ला कब बना है पता होना चाहिए आपको, 1927 ईस्वी में बना है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 25 क्वेश्चन आज का। 8 लाइब्रेरियन सोसाइटी किस प्रकार के पुस्तकालय सूचना पेशेवरों का संघ है, तो 25 का आंसर होगा आपका बी। कला और डिजाइन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। और मैं बार बार माफ़ी मांग चाहता हूँ कि अब रेगुलर क्लास आएगा, आप लोग जैसे कि बहुत लोग जुड़े हुए थे, आप लोग जुड़े रहें। बुकफाइड क्या है, बुकफाइड क्या है, तो 26 का आंसर आपका होगा बी। एक ओपन सोर्स डिस्कवरी इंटरफेस ओपेक है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 27 का। RSS ठीक है का उपयोग क्यों किया जाता है, तो 27 का आंसर आपको बहुत ही इजी है, ए होगा इसका आंसर। वेबसाइट पर बार बार अपडेट की जाने वाली सामग्री ठीक है का उपयोगकर्ताओं को स्वचालित रूप से पहुंचाने के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि 28 क्वेश्चन आज का। लोड बैलेंसिंग कंप्यूटर नेटवर्क में क्या करता है, तो 28 का आंसर होगा आपका, 28 का आंसर आपका बी होने वाला है। कई सर्वरों के बीच नेटवर्क ट्रैफिक या कम्युनिकेशन वर्कलोड वितरित किया जाता है। और मैं एक नोटिस बता देने वाला हूँ कि एस्टेट के तौर पे अभी तक जितना भी आप लोग सेट मारे हैं बहुत ही इजी था क्वेश्चन, 99% बहुत ही इजी था, परंतु अब मात्र 1% इजी क्वेश्चन आएगा और 99% हार्ड क्वेश्चन आने वाला है। तो मैं अनुरोध करूंगा कि क्वेश्चन और क्लास सिलेबस जो भी कंप्लीट कर चुके होंगे वही देखिएगा, क्योंकि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आने वाला है 10वां सेट जो मैं लाऊंगा उसमें बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है, तो उसमें कितने बच्चे लोग कितने लाते हैं आप लोग नंबर, तो मैं चाहूँगा कि अच्छा नंबर लाइएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 29 क्वेश्चन आज का। बिग डाटा की विशेषताएं समानता भी अक्षरों से शुरू होता है, इसमें कौन सी एक नहीं है, तो 29 का आंसर आपका होगा डी। डी नहीं है, वैलिडिटी नहीं है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 30 क्वेश्चन आज का। डक डक गो क्या है, डक डक गो क्या है,
तो डकडकगो आपका इसका आंसर होगा सी। एक सर्च इंजन है जो उपयोगकर्ताओं को गोपनीयता पर जोर देता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा, पीडीएफ थोड़ा खराब बन चुका है। 31 का LCSS में प्रयुक्त BT, NT और RT ठीक का अर्थ क्या है? तो 31 का आंसर आपका होगा, 31 का आंसर आपका बी होगा। बी होगा इसका आंसर। इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा सकता है। और चलिए ISBD में NBM का अर्थ क्या है? जैसे कि हम आपको बताएं कि सेट 10 से आपका बहुत ही हार्ड क्वेश्चन आएगा। मात्र आपका 3 से 4 वीडियो के बाद ऐसा क्वेश्चन आएगा कि बहुत लोग मार नहीं पाएंगे, बहुत जो पढ़े होंगे वही उन लोग ही उसका आंसर दे पाएंगे। चलिए तो 32 का आंसर होगा बी। बी होगा, नॉन बुक मेरिटर्स होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। FRAD ठीक है, FRAD मॉडल में ऑर्थोटिक डेटा किसके लिए बनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 33 का आंसर आपका, इसका भी आंसर बी ही होगा। नामो स्थान कार के नियंत्रण बिंदु पर के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मज़ा आएगा आपको 10वां सेट देने में, क्योंकि बहुत ही हार्ड क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 34 क्वेश्चन है, पुस्तकालय में सिलेक्टिव वेब डिस्क्रिमिनेशन सेवा क्या है? तो 34 का आंसर होगा आपका बी होगा, विशिष्ट उपयोगकर्ताओं को उनकी रुचि के लिए अनुसार चयनित वेब संसाधन वेबसाइट की जानकारी प्रदान करना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 35 क्वेश्चन आज का। रंगनाथन 35 क्वेश्चन है। रंगनाथन के प्रिंसिपल ऑफ ऑटोमेटिक्स प्रेस को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो 35 का आंसर होगा आपका ए, स्टाफ फॉर्मूला से भी जाना जाता है। चलिए DDC बहुत ही इजी क्वेश्चन है। DDC का कौन सा संस्करण OCLC द्वारा प्रकाशित किया जाता है? प्रथम संस्करण पूछ रहा है। ऐसे तो आप 23वां संस्करण मार सकते हैं, क्योंकि ये पूरा OCLC के द्वारा ही प्रकाशित किया गया है 2011 में। परंतु आपसे पहला संस्करण पूछ रहा है, कब से OCLC के द्वारा प्रकाशन शुरू किया गया? तो 36 का आंसर आपका होगा 20वां संस्करण। 20वां संस्करण कब आया, जो जानते हैं वो कमेंट में कर सकते हैं, लेकिन ऐसे मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसी के अकॉर्डिंग आपका याद रखिएगा 20वां संस्करण। चलिए जैसे कि हम आपको स्क्रीन पे ही बता चुके हैं, 1989 में आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आज का। 37 क्वेश्चन। CC में कोलन चिन्ह का प्रयोग मूलतः श्रेणी के प्रयोग में किया जाता है, तो किसका उपयोग किया के लिए जाता है? तो 37 का आंसर आपका होगा, 37 का आपका आंसर सी होगा, ऊर्जा के लिए, एनर्जी के लिए किया जाता है। PMST आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है PMST। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ कि आप लोग पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि 10वां सेट आपको हो सके तो डीमोटिवेट कर सकता है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन बहुत ही हार्ड होने वाला है। अभी तक फ़िलहाल जितना भी आप क्वेश्चन दे रहे थे, इसमें से उम्मीद था कि 90% आएगा, लेकिन जो भी अभी क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, जो मैं जाऊँगा 2 से 3 दिन के बाद 10वां सेट शुरू करूँगा, मैं बता दूँगा। उसमें आपका खास तौर पे क्वेश्चन का लेवल बहुत ही हाई रहेगा, वो BPSC में भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग तैयारी ज़बरदस्त रख लें। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 38 क्वेश्चन। CRG ठीक है, क्लासिफाइड रिसर्च ग्रुप लंदन किस प्रकार का वर्गीकरण पद्धति को संबंधित है, विकास से संबंधित है? तो 38 का आंसर होगा आपका, इसका आंसर होगा 38 का बी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन पे आते हैं। 39 क्वेश्चन आज का। वर्गीकरण में फ्लेक्सिबिलिटी का अर्थ क्या है? तो 39 का आंसर होगा आपका सी होगा, वर्गीकरण योजना के विभिन्न प्रकार के सामग्री और ज्ञान संचारण को समायोजित करने के लिए है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। 14 क्वेश्चन है, जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं कर दीजिएगा। चलिए 40 क्वेश्चन आज का। यूलिसिस कॉन्टैक्ट किस संदर्भ में प्रयुक्त होता है? तो 14 का आंसर आपका होगा सी, भविष्य में तर्कहीन व्यवहार से बचने के लिए पहले से किया गया प्रतिबंध समझौता होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 41 क्वेश्चन आज का। क्या बोल रहा है?
परिसंचलन डेस्क पर डिस्चार्जिंग का अर्थ क्या है? तो 41 का आंसर होगा आपका बी होगा। एक लौटाई गई पुस्तक को पाठक के खाते में हटाना और उसे उपलब्ध दिखाना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 42 क्वेश्चन आज का। डीडीसी में तालिका 3B का उपयोग किसके उप विभाजन के लिए किया जाता है? तो 42 का आंसर आपका होगा बी, विभिन्न भाषाओं और साहित्य रूपों में वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 43 क्वेश्चन है, वेच मार्गिंग पुस्तकालय प्रबंधन में क्या अर्थ है? तो 43 का आंसर होगा आपका बी, अपनी प्रक्रिया और प्रदर्शन की तुलना में सर्वोत्तम या अन्य संगठन के ताकि सुधार किया जा सके। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 44 क्वेश्चन है, पुबमैड का अर्थ क्या है? तो 44 का आंसर होगा बी, NLM द्वारा प्रदान किया गया एक मुक्त खोज इंजन है। चलिए 10वां क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिन में तुरंत आपको 2 दिन के अंदर आपका प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिया जाएगा। वो स्पेशल आपका BPSC और स्टेट के तौर पे लेके चलिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन मैं जो करवाऊँगा वो BPSC लेवल पे भी क्वेश्चन रहेगा। चलिए 45 क्वेश्चन, स्वयं प्रभा का अर्थ क्या है? 45 का आंसर है बी, DTH चैनल एक समूह है जो उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षणिक कार्यक्रम का प्रसारण करता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 46 क्वेश्चन आज का। तकनीक रिपोर्ट समानता किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो 46 का आंसर होगा आपका बी, सरकारी एजेंसी अनुसंधान संस्था के नियम के लिए किया जाता है। 47 क्वेश्चन आज का। 47 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी ईयरबुक का प्रकाशन कौन करता है? तो 47 का आंसर होगा आपका बी होगा, एसोसिएशन ऑफ कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी की द्वारा प्रकाशित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 48 क्वेश्चन, डिजाइन पेटेंट और यूटिलिटी पेटेंट यूटिलिटी पेटेंट डिजाइन पेटेंट और यूटिलिटी पेटेंट में अंतर क्या है? तो 48 का आंसर, इसका आंसर होगा आपका ए, डिजाइन की रक्षा करता है, जबकि यूटिलिटी पेटेंट उसके कार्यक्रम पहलुओं की रक्षा करता है। दोनों में बहुत ही अंतर है। और 49 क्वेश्चन क्या बोल रहा है आज का? रिसोर्स सिंक फ्रेमवर्क किसके लिए एक विनिर्देशक है? तो 49 का आंसर होगा आपका ए होगा। चलिए 49 हो गया। 15 क्वेश्चन, API, ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस क्या है? तो 50 का आंसर मैं बस आंसर बताता चल रहा हूँ ABCD करके। तो 50 का आंसर होगा आपका बी होगा इसका आंसर, सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग के बीच संचार और डेटा विनिमय के लिए नियमों और प्रोटोकॉल का एक सेट है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 51 क्वेश्चन आज का। क्यूआर कोड में QR का अर्थ क्या है? क्वेश्चन देख सकते हैं किस तरह से पूछता है आपसे, तो इस बात को गौर कीजिएगा। और 51 का आंसर आपका होगा बी, क्विक रिस्पॉन्स बोला जाता है। क्विक रिस्पॉन्स बोला जाता है QR का मतलब होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 52 क्वेश्चन आज का कि डिजिटल फुटप्रिंट में 2 मुख्य प्रकार के कौन से हैं? 2 मुख्य प्रकार के कौन से हैं? 52 का आंसर क्या होगा? और जितना भी सही होगा आप लोग कमेंट में लास्ट में कीजिएगा। जिस तरह से बेबी कुमारी हो या अंजलि जी हो, निधि जी हो, कई लोग बहुत मैसेज करती हैं कि अच्छी बात है, उनका 40+ चल रहा है, तो अच्छी बात है उन लोग का। चलिए, तो 52 का आंसर होगा आपका ए होगा, सक्रिय और निष्क्रिय बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 53 क्वेश्चन है, क्लाउड स्टोरेज का एक उदाहरण है। तो 53 का आंसर होगा आपका बी, गूगल ड्राइव इसे बोला जाता है, गूगल ड्राइव बोला जाता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 54 क्वेश्चन आज का। इसका सबसे पहले फुल फॉर्म भी याद रखिएगा।
फोर्सा का देखिएगा फॉर्म फॉर रिसोर्स शेयरिंग इन एस्ट्रोनॉमीज एंड एस्ट्रोफिजिक्स का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर होगा 54 का आंसर आपका इसका पुणे में है। इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर होगा ए, पुणे में स्थित है। चलिए 55 में आते हैं। 55 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बायोथिक्स किससे संबंधित है? तो 55 का आंसर होगा आपका ए, जैव प्रौद्योगिकी और चिकित्सा में नैतिक मुद्दों से है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। 56 क्वेश्चन है। 56 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मैक एक्सप्रेस पुस्तकालय में क्या सुविधा प्रदान करता है? तो 56 का आंसर होगा आपका बी, विभिन्न उपकरणों के साथ एक सहयोगी कार्य क्षेत्र जहां लोग चीज़ बना और सीख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 57 क्वेश्चन, स्टेट में ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इसी तरह का मिलने वाला है, तो आप लोग तैयारी ज़बरदस्त रखिएगा। 57 क्वेश्चन है डिजिटल क्यूरेशन में क्या शामिल है? तो डिजिटल क्यूरेशन में शामिल है आपका बी। इसका आंसर होगा बी होगा इसका आंसर। डिजिटल संपत्ति का सक्रिय प्रबंधन और संरक्षण ताकि वर्तमान और भविष्य में पहुंच और उपयोग सुनिश्चित हो सके। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 58 क्वेश्चन आज का। यूनेस्को का वर्ल्ड बुक कैपिटल्स कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ? तो इसका कार्यक्रम शुरू हुआ आपका 58 का आंसर होगा सी, 2001 में शुरू हुआ। 2001 में शुरू हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 59 क्वेश्चन आज का। पुस्तक में इंडेक्स समानता कहाँ पाया जाता है? तो आप खुद इसका आंसर सोच सकते हैं। तो 59 का आंसर होगा आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर पुस्तक के अंत में और मुख्य पाठक प्रविष्टि के बाद होता है। चलिए अब सीधे 61 क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा PDF खराब बन चुका है। तो 61 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पुस्तकालय सेवाओं में मूल्यांकन के लिए शेयर वॉल्यूम मॉडल किसने विकसित किया है? तो इसका आंसर होगा 61 का आंसर आपका बी होगा, पारशुरामन, जिमथलम और बेरी ने किया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 62 क्वेश्चन, लाइब्रेरी कंसोर्टियम का मुख्य लाभ क्या है? तो 62 का आंसर होगा आपका बी, संसाधन का साझा उपयोग और लागत में कमी लाना। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 63 क्वेश्चन, NBT नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 63 का आंसर होगा आपका बी, 1957 में हुई थी। 1957 में हुई थी। 1957 में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिएगा। DDC में क्लास 500वां समान किसके लिए? मैं आपको बताया था 10 मेन क्लास है, तो इसमें आपका 500 किस में है? तुम कई बार बता चुका हूँ। 64 का आंसर होगा आपका, ये खास तौर पे विज्ञान, प्योर साइंस बोल सकते हैं इसको, प्योर साइंस बोला जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया है। तो 800 में क्या है आप लोग कमेंट में करके बताइएगा कि 800 मेन क्लास क्या है DDC का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। CC का मुख्य वर्ग Y किससे संबंधित है? देख सकते हैं मेन क्लास आपसे 2 बार पूछ चुका है, तो मेन क्लास पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। CC का मेन क्लास आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि A से लेके आपका होना चाहिए M तक, ये साइंस का टोटल रहता है। मैं शॉर्टकट आपको ट्रिक बता देता हूँ कि जिससे याद रहेगा। A से लेके M तक क्या रहता है? तो साइंस का सब्जेक्ट रहेगा, और N से लेके Z तक आपका टोटल आर्ट्स का सब्जेक्ट रहेगा। आर्ट्स का सब्जेक्ट रहेगा, तो इससे याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जैसे कि 65 का आंसर होगा आपका A, समाज शास्त्र बोला जाता है। Y मेन क्लास क्या है? तो समाज शास्त्र है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 66 क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? 66 क्वेश्चन, क्रोनोलॉजिकल बुक नंबर किस प्रकार पर आधारित होता है? किस पर आधारित होता है? तो 66 का आंसर होगा आपका
इसका आंसर बी होगा, प्रकाशक वर्ष के आधार पर प्रकाशन होता है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं बता देता हूँ कि आपको टाइम अब नहीं मिलने वाला है। जुलाई, जैसे कि मैं आपको बताया कि जुलाई समाप्त होने वाला है, नोटिफिकेशन आपका आने के लिए संभावना है ए स्टेट का, तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। नोटिफिकेशन कुछ दिनों में ही हाजिर होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 67 क्वेश्चन, पीयर रिव्यू प्रक्रिया का एकेडमिक प्रकाशन में क्या महत्व है? तो 67 का आंसर होगा आपका बी। इसका आंसर होगा बी। यह शोध और गुणवत्ता, वैधता और मौलिकता का मूल्यांकन करने के लिए उसी क्षेत्र में विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा की एक प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 68 क्वेश्चन है। अभी फिलहाल आपका सेट 8 चल रहा है। 68 क्वेश्चन आज देखिएगा प्लानर का। सबसे पहले फुल फॉर्म याद रखिएगा, प्रमोशन ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन किसका एक कार्यक्रम है? तो 68 का हो जाएगा आपका बी होगा इसका आंसर। 68 का इन्फ्लुएनेट का है। इन्फ्लुएनेट का बना है तो आपको पता होना चाहिए 1991 में इन्फ्लुएनेट बना है। यूजीसी का सबसे महत्वपूर्ण ये तथ्य है। चलिएगा आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्रेड बिब्लियोग्राफी क्या है? तो 69 का आंसर होगा आपका बी ही होगा, बी होगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। बिब्लियोग्राफी नेशनल बुक स्विस किस देश का राष्ट्रीय पुस्तकालय है? तो 70 का आंसर होगा आपका सी, स्विट्जरलैंड का है। स्विस से आपको पता होना चाहिए स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय पुस्तकालय है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे कि आप देख सकते हैं 71 क्वेश्चन आज का। ई शोध सिंधु कंसोर्टियम में कौन कौन से पूर्व कंसोर्टियम शामिल है? तो 71 का आंसर होगा आपका ए होगा, यूजीसी, इन्फोनेट, एनालिस्ट, इंडेक्स शामिल है। आगे बढ़ते हैं 72 क्वेश्चन आज का। मार्केस BIP संधि, ठीक है, किससे संबंधित है? तो 72 का आंसर होगा आपका बी से है। चलिए इसका आंसर बी होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट, आज मैं जल्दी करवाना चाह रहा हूँ। 73 क्वेश्चन है। लिंक्ड इन का उपयोग पुस्तकालय पेशेवरों किस लिए कर सकते हैं? तो 73 का आंसर होगा आपका डी, उपयुक्त में से सभी के लिए कर सकते हैं। 24 क्वेश्चन, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का AI मतलब, ठीक है, AI का पुस्तकालयों में क्या अनुप्रयोग हो सकता है? तो 74 का आंसर होगा उपयुक्त में से सभी, जैसे कि हम आपको बता दिए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 75 का नेशनल वोकेशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर्मवर्क किसके साथ संरेखित है? तो 75 का आंसर होगा आपका ए, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फॉर्मवर्क से संबंधित है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। 76 क्वेश्चन आज का। 76 क्वेश्चन, क्रिएटिव कॉमन्स 0 लाइसेंस का अर्थ क्या है? तो 76 का आंसर होगा आपका 76 का आंसर बी होगा इसका आंसर। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 77 क्वेश्चन आज का। फिल्टर बल्ब क्या है? फिल्टर बल्ब क्या है? तो 77 का बी होगा इसका आंसर। एक एल्गोरिदम स्थिति जिसमें उपयोगकर्ता केवल उन्हीं सूचनाओं को देखता है जो उनकी पसंद में मेल खाती है, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे 78 क्वेश्चन, पुस्तकालय वर्गीकरण मेथड क्लास क्या है? तो 78 का आंसर होगा ए होगा, जब कोई विषय उपयोगकर्ता वर्ग में न रखकर गलत वर्ग में रख दिया जाए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 79 क्वेश्चन आज का। पुस्तक में स्पाइन का समानता क्या जानकारी होता है? तो 79 का आंसर होगा आपका ए, लेखक का नाम, शीर्षक और प्रकाशन के लोगों का, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का 80 क्वेश्चन, पुस्तकालय बिब्लियोग्राफी समानता क्या सूचीबद्ध कराती है? तो 80 का आंसर होगा आपका ए, पुस्तक में प्रयुक्त या संवर्धित अन्य पुस्तकों के लेख को करती है। चलिए आज का 81 क्वेश्चन है। जैसे कि हम आपको मेन क्लास पूछे थे कि 800 का मेन क्लास क्या होगा, जैसे कि हम आपसे ये पूछ भी चुका है कि 600 का मेन क्लास बताइएगा। तो 600 में आपको पता होना चाहिए कि साइंस 500 में आता है, 600 में भी आपका साइंस आता है लेकिन प्योर साइंस नहीं आता है।
आर्टिफिशियल के तौर पे आता है, तो इसका आंसर होगा प्रौद्योगिकी या अनुपयुक्त विज्ञान बोला जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल कैटलॉगिंग प्रिंसिपल CIP 2009 का आधार क्या है? तो 82 का आंसर होगा आपका बी, FRBR मॉडल पे आधारित है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 क्वेश्चन देखिएगा, विशेल ब्लॉगिंग क्या है? तो इसका आंसर होगा 83 का आंसर होगा आपका ए होगा। इसका आंसर संगठन के भीतर अवैध या अनैतिक गतिविधियों का खुलासा करना रहता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, बहुत ही लाइक कम हो रहा है। 84 क्वेश्चन देखिएगा, संगठनात्मक चार्ट ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट क्या दर्शाता है? तो 84 का आंसर होगा आपका बी, संगठन के भीतर औपचारिक रिपोर्टिंग संबंध में संचार को दर्शाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 85 क्वेश्चन है, एकीकृत किट्स प्रबंध इंटीग्रेटेड, ठीक है, IPM पुस्तकालय संरक्षण में क्यों महत्वपूर्ण है? तो 85 का आंसर होगा ए, पर्यावरण अनुकूल सतत और बहुआयामी संरक्षण उपयोग के लिए है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 86 क्वेश्चन, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? देख सकते हैं करेंट का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा क्वेश्चन आपसे कई बार स्टेट में पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर होगा सी, नई दिल्ली में स्थित है। चलिए 87 क्वेश्चन आज का, एब्सकॉहोस्ट क्या है? तो 87 का आंसर होगा आपका बी, एक ऑनलाइन सेवा जो विभिन्न प्रकार के डेटाबेस और ई पुस्तक तक पहुंच प्रदान करता है। चलिए 88 क्वेश्चन आज का। 88 क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, बुक्स का नियम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या कहलाता है? 88 का। और मैं एक और नोटिस बता देता हूं कि आपका 25 क्वेश्चन इस वीडियो के लास्ट में भी ऐड रहेगा, तो जो चाहते हैं देखने के लिए, फर्स्ट यूनिट का है, पुस्तकालय विज्ञान के लिए स्पेशल वीडियो है वो, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए 88 का आंसर आपका होगा ए, देर से चल रहे हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट से अधिक लोगों को जोड़ने से यह देर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 89 क्वेश्चन। 89 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्रिप्टोकरेंसी किस तकनीकी पर आधारित है? तो 89 का आंसर होगा आपका बी, ब्लॉक चैनल टेक्नोलॉजी पे आधारित है। और इसके बाद आपको 25 क्वेश्चन स्पेशल यूनिट 1 से मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर करते चलें, क्योंकि बहुत ही लाइक कम आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का 25 क्वेश्चन। यूनिट 1 से है, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान से लिया गया है कि किसी राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक, शैक्षणिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक प्रगति में सबसे महत्वपूर्ण कारक का श्रेय क्या है? कारक क्या होता है तो बताइएगा। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट का आपका आंसर, यूनिट वाई पढ़ाया जा रहा है, आप लोग ज़रूर देखिएगा जिससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। तो पहला का आंसर आपका सी होगा, सूचना से प्राप्ति होती है। सी, सूचना से प्राप्ति होती है। चलिए सेकंड क्वेश्चन, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। सूचना समाज शब्द का प्रयोग विगत कितने वर्षों में हो रहा है? कितने वर्षों से हो रहा है? तो इसका आंसर होगा आपका 50 वर्षों से हो रहा है। 50 वर्षों से हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डेली रात 8 बजे आपका प्रैक्टिस सेट फिर से रेडी है, आप लोग ज़रूर दीजिएगा प्रैक्टिस सेट। थर्ड क्वेश्चन, JH श्रेया के अनुसार सूचना का वह रूप है जिसे जीव वैज्ञानिक एवं ग्रंथालय उपयोगी करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा थर्ड का सी, सी होगा इसका आंसर, तथ्य बोला जाता है, तथ्य बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन आज का, किस विद्वान के अनुसार सक्रियता एवं प्रभावशीली ढंग से जीने का अभिप्राय ही सूचना के साथ जीना है? ये किसके द्वारा बोला गया है? तो फोर का आंसर होगा आपका सी, सी होगा, नॉर्बर्ट वीनर के द्वारा बोला गया है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 क्वेश्चन आज का, बोक्रो ने सूचना विज्ञान को कैसा विज्ञान माना है? तो
तो 5 का आंसर होगा आपका ए होगा इसका आंसर। अंतवर्षीय विज्ञान बोला गया है, अंतवर्षीय विज्ञान बोला गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। छठा क्वेश्चन आज का 6 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सूचना को क्रमबद्ध और प्रबंधनात्मक बनाने के लिए पुस्तकालय अध्यक्षों को की नई तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए। तो 6 का आंसर होगा सी, वेब 2.0 और वेब 3.0। आपके लिए स्पेशल बहुत कमेंट आ रहा था कि सर यूनिट वाई पढ़ाइए, तो लीजिए यूनिट वाई क्वेश्चन कराया जा रहा है। अभी यूनिट 1 का ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन करवा दिया गया है। 25 क्वेश्चन नहीं देखे हैं वो जाकर जरूर देख सकते हैं। चलिए 7 क्वेश्चन है, WJ मार्टिन ने सूचना को कौन सी शक्ति माना है जो सामाजिक क्रम में परिवर्तन ला सकती है। तो 7 का आंसर होगा आपका बी, आर्थिक एवं औद्योगिक शक्ति का स्वरूप है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन आज का, ब्लैज कॉनिन के अनुसार सूचना समाज में किसे प्राथमिकता दी जाती है। तो 8वां का आंसर होगा आपका 8 का आंसर सी होगा, श्रम और बौद्धिकता को इज्जत ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9 क्वेश्चन आज का। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, स्पेशल आपके लिए क्लास चल रहा है। भारत में कौन सा नेटवर्क कंप्यूटर आधारित सूचना को विभिन्न सरकारी एजेंसी तक पहुंचाना सुनिश्चित करता है। तो 9 का आंसर आपका डी होगा, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर को बोला जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का 10वां सवाल, सूचना के प्रभाव में आने वाली विभिन्न रुकावटों को क्या कहते हैं। तो 10वां का आंसर होगा आपका, कोशिश कीजिएगा खुद आंसर देने का। तो 10वां का आंसर आपका सी होगा, सूचना प्रयोग में अवरोध तत्व को बोला जाता है। ठीक है, 11वां क्वेश्चन आज का, सूचना में संप्रेषण में सबसे प्रमुख समस्या या अवरोध तत्व क्या है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप नहीं भी पढ़े होंगे तो ऐसा क्वेश्चन आपको यूनिट वाइज रोज पढ़ाया जाएगा, बस आप वीडियो को शेयर ज़्यादा कीजिएगा। चलिए 11 का आंसर होगा आपका बी, भाषा को बोला जाता है, भाषा को बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूचना के प्रयोग में एक बड़ी बाधा क्या है जिसके कारण शोधकर्ता अद्यतन सूचनाओं का उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो 12 का आंसर होगा बी, सूचना का महंगा होना। कमेंट में आ रहा था कि सर स्टेट का कैसा क्वेश्चन आएगा, ऐसे ही तो मैं गारंटी करता हूँ 100% ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है। तो आप लोग इसका तैयारी ज़बरदस्त रखें, ऐसा ही आपको सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेगा। जैसे कि देखिए पढ़ते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग सूचना की सृजन से लेकर संप्रेषण तक हो रहा है, इसके लिए किसकी आवश्यकता है। अब स्टेट में आपका सीधा क्वेश्चन ऐसे ही सवाल आपसे पूछा जाएगा कि 13 का आंसर होगा आपका सी, परीक्षित मानव शक्ति के लिए है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जितना भी अभी फ़िलहाल आप क्वेश्चन देख रहे हैं सब यूनिट वाई है, जिसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए जिस तरह से आपको यूनिट वाई मिल रहा है आप लोग जरूर इस पर ध्यान दीजिएगा, इस क्लास को मत छोड़िएगा। 14 का देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रयोग में एक अवरोध तत्व है। स्पेशली ये अवरोध के लिए ही है, इसमें से 1 से 2 सवाल जरूर आएगा आपका। तो 14 का आंसर होगा आपका सी, सूचना विस्फोट के कारण। ये 25 क्वेश्चन में से 1 से 2 या 3 सवाल भी हो सकता है कि आएगा, आपसे पूछेगा। चलिएगा 15 क्वेश्चन आज का, इंफॉर्मेशन शब्द। देख सकते हैं इंफॉर्मेशन शब्द किस शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ किसी वस्तु को आधार एवं स्वरूप प्रदान करना है। ऐसा ही क्वेश्चन आपसे स्टेट में सेम टू सेम पूछेगा। तो 15 का आंसर होगा आपका
हो जो जानते हैं उसको कमेंट में कर सकते हैं। चलिए 15 का आंसर ए होगा। ए होगा फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मा को बोला जाता है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डेटा क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। डेटा विषय में क्या कहा जा सकता है? क्वेश्चन पूछेगा कि डेटा क्या है, तो ये ऐसा ही क्वेश्चन आपसे कई बार घुमा घुमा के पूछा जाता है। तो चलिए 16 का आंसर होगा आपका बी। इसे क्रमबद्ध के करके सूचना के प्रारूप में प्रयोग कर सकते हैं। डेटा और डेटा को मेटा डाटा के रूप में परिभाषित किया जाता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 17 क्वेश्चन आज का। सार्वजनिक पुस्तकालय अपनी सेवाएं किसे प्रदान करता है? तो 17 का आंसर आपका सी, समाज के प्रत्येक वर्ग को करता है। ये स्पेशल यूनिट वाइज आपको रोज आएगा स्पेशल। इसके बाद आपका मैनेजमेंट का आने वाला है 25 क्वेश्चन स्पेशल, तो उसके पे आप ध्यान दीजिएगा। मैं स्पेशल बोल दूंगा आप लोगों को। तो चलिए, सूचना समाज शब्द किन दो अंतवर्षीय विज्ञानों का संयोजन है? तो 18 का आंसर होगा आपका सी, सूचना विज्ञान व सामाजिक विज्ञान से है। आगे बढ़ेंगे 19 क्वेश्चन आज का। सूचना समाज का किस पर व्यापक प्रभाव पड़ा है? तो 19 का आंसर होगा आपका डी, सूचना समाज के प्रत्येक क्षेत्र पर पड़ा है। ठीक है, क्लास कैसा लग रहा है, क्वेश्चन कैसा लग रहा है, आप लोग जरूर बताइएगा। सूचना प्रौद्योगिकी के आगमन में किसकी सेवाओं में विस्तार हुआ है? तो 20 का आंसर होगा आपका सी, पुस्तकालय व सूचना केंद्रित की हुआ है। विस्तार किसका हुआ है? तो पुस्तकालय और सूचना विज्ञान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का 21 क्वेश्चन। सूचना समाज की एक विशेषता क्या है? तो विशेषता क्या है? तो 21 का आंसर आपका होगा, 21 का आंसर बी होगा आपका, सूचना का आर्थिक शक्ति के रूप में उभरना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 क्वेश्चन आज का। सूचना उपयोगकर्ता को कौन हो सकता है? तो सूचना उपयोगकर्ता कौन हो सकता है? तो इसका आंसर कोई भी हो सकता है, जैसे कि 22 का आंसर आपका डी देख सकते हैं, अनुसंधानकर्ता, अध्यापक, विद्यार्थी, व्यापारी, किसान, कोई भी हो सकता है। चलिएगा 23 क्वेश्चन। सूचना प्रवाह में समाज एक मुख्य अवरोधक क्यों है? तो 23 का आंसर होगा आपका बी, सूचना के सृजन व प्रकाश में समानांतरल के कारण उसकी उपयोगिता खत्म हो जाती है। जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये 25 क्वेश्चन में से आपसे 2 से 3 सवाल भी पूछा जाएगा, तो इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। यूनिट 1 से पूछा गया है स्पेशल। चलिए 24 क्वेश्चन आज का। इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाएं समानता कैसी होनी नहीं चाहिए? तो 24 का आंसर आपका होगा सी, क्रमबद्ध और तथा प्रबंधनात्मक नहीं होनी चाहिए। चलिए आज का 25 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ज्ञान को सृजित करने वाली, प्रांतरित करने वाली और सेवा में संलग्न संस्थाएं किसके स्रोत के रूप में विद्यमान है? चलिए 25 का आंसर होगा आपका, आंसर बताने से मैं बता देता हूं कि आपके लिए स्पेशल क्लास यूनिट वाइज पढ़ाया जा रहा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, तब आपके लिए स्पेशल 25 क्या 150 से 200 क्वेश्चन आएगा एक यूनिट के माध्यम से। ठीक है, तो कल आपका यूनिट 2 मैनेजमेंट के तौर पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब 25 का आंसर आपका होगा सूचना से होगा, सी होगा इसका आंसर। आपका कितना सही हुआ कमेंट में करके बता सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, और रात में 8 बजे आपका प्रैक्टिस सेट रोज़ चलेगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ये क्लास कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।